हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह आज आपके लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। कुछ लॉजिक्स अभी और बचे हैं, उनको कंप्लीट करके फिर हम आपको थ्योरम और एग्जांपल शुरू कर देंगे। तो देखिए, आज बता रहे हैं आपको डबल इंप्लीकेशन और नेगेशन ऑफ कंजक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। आज इन तीनों टॉपिकों को बताएंगे, सब पर एग्जाम्पल बताएंगे, फिर इसकी टेबल भी बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं डबल इंप्लीकेशन आखिर क्या होता है। डबल इंप्लीकेशन इसका जो साइन होता है, दो स्टेटमेंट होंगे तो मैं यही दिखाई देता हूं। इस प्रकार का इसका साइन होगा, ऐसे। इस डबल इंप्लीकेशन को हम बायो कंडीशनल भी कहते हैं। और बायो कंडीशनल को हम इक्विवेलेंस भी कहते हैं इसको। तो इसे हम डबल इंप्लीकेशन, बायो कंडीशनल या इक्विवेलेंस। तो सिंपल डेफिनेशन जो मैंने सेम बनाई है उसी को दोबारा लिख रहे हैं। तो टू स्टेटमेंट आर कनेक्टिंग इफ एंड ओनली इफ। इस वर्ड से जोड़ेंगे जहां इफ एंड ओनली इफ होगा दोनों के बीच में, उसे हम इंप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, तब देन ये चीज इफ एंड ओनली इफ इज कॉल्ड इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन क्या कहते हैं? डबल इंप्लीकेशन एंड डिनोटेड बाय P इंप्लाइज Q। इसे हम इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। आइए, बिल्कुल इससे पहले मैंने जो इंप्लीकेशन बताया था वही डेफिनेशन है, बस इतना अंतर है यहां इफ एंड ओनली इफ से जोड़ देते हैं, थोड़ा सा टेबल में अंतर आएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे अच्छी तरह समझ में आए। इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट such that P क्या कह रहा है? फादर प्रोमिस्ड पिता ने प्रोमिस्ड किया। क्या प्रोमिस्ड किया? आई सेल बाई ए वॉच फॉर हिम या फॉर माई सन। तब दूसरा स्टेटमेंट क्या आया? कब? ही स्टैंड्स फर्स्ट। फादर ने प्रॉमिस किया आई सेल बाई ए वॉच फॉर माई सन, कि मैं अपने पुत्र को एक घड़ी खरीदूंगा। कब? जब ही स्टैंड्स फर्स्ट, जब वो फर्स्ट आए। अब इसको हमें इंप्लीकेशन से कैसे जोड़ना है, देखिए इन दोनों को मैं लिख रहा हूं, इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार, सच दैट, पूरे को लिख देते हैं इसको। फादर प्रोमिस्ड आई सेल वाई ए वॉच फॉर माई सन। अब इफ एंड ओनली इफ से जोड़ देंगे। इफ एंड ओनली इफ ही स्टैंड्स फर्स्ट। तो क्लियर, समझ गए? इसकी भी वही चार पॉसिबिलिटी बनेंगी, तो वो मैं टेबल में ही बता दूंगा आपको। तो इसकी टेबल बनाते हैं। P Q और P इंप्लाइज Q। मैंने बताया था यहां पहले दो ट्रू बना लेते हैं, फिर दो फॉल्स बना लेते हैं। क्लियर? पहले दो ट्रू और फिर दो फॉल्स बना लेते हैं। यहां आप समझ गए, ये फादर है और ये उसकी शर्त है जब वो फर्स्ट आएगा। उसने जो पिता ने कहा और ये वास्तव में फर्स्ट आया, सही बोला इसने, ट्रू, तो इसका मतलब ये ट्रू होगा। अगर इसने तो कह दिया
लेकिन वो फर्स्ट नहीं आया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो फेल ही होगा। और यहां अगर फर्स्ट आ भी गया और पिता ने झूठ बोला तो फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, तो भी ये फॉल्स। लेकिन इफ एंड ओनली इफ में ये कंडीशन आती है, यदि दोनों ही झूठ बोलें, दोनों ही फॉल्स हो, तो इंप्लीकेशन उनका ट्रू होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर ये भी फॉल्स हो तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो हमने यहां क्या देखा, जब ये ट्रू ट्रू बोलते हैं तो ट्रू आता है, और दोनों फॉल्स बोलते हैं तो भी ट्रू आता है, बाकी दोनों में फॉल्स आता है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने एक फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। सिर्फ आपको 5 सेकंड लगती हैं शेयर करने में, और मुझे आपकी सेवा के लिए एक वीडियो बनाने में लगभग 24 घंटे लग जाते हैं। वीडियो वैसे ही नहीं होती कि मैंने ये आपको बस कैमरा में देके डाल दी, इसमें बहुत कुछ अंदर भरना पड़ता है, तब जाके वीडियो हमें अपलोड करनी होती है। ठीक है, चलिए तो अब बताते हैं आपको नेगेशन ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन तो आप जानते हैं, जैसे दो स्टेटमेंट हैं पी और क्यू, तो पी एंड क्यू के पहले नेगेशन लगा हो तब ये बनता कैसे है, तब होता है नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, ऐसे ये प्रूफ होता है। तो मैं करके दिखाऊंगा। चलिए, नेगेशन ऑफ कंजक्शन। नेगेशन ऑफ कंजक्शन, और इसे हम ऐसे डिनोटेड करेंगे, नेगेशन का साइन हो गया और कंजक्शन का मतलब दो स्टेटमेंटों के बीच में एंड का साइन, ये वाला। आइए इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख दूं। द नेगेशन ऑफ कंजक्शन, नेगेशन ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन पी एंड क्यू, ये कंजक्शन होता है, इज द क्या होना चाहिए, डिसजंक्शन। किस किस का, डिसजंक्शन ऑफ द नेगेशन ऑफ द नेगेशन पी और द नेगेशन ऑफ क्यू सच दैट। तो इसका द नेगेशन ऑफ कंजक्शन, इसका नेगेशन बनाइए, नेगेशन ये हो गया। फिर क्या कह रहा है, इज द डिसजंक्शन ऑफ द नेगेशन पी। नेगेशन पी, डिसजंक्शन का मतलब होता है और का साइन, इस प्रकार मैंने यहां और लिख दिया है, जबकि लिखने की जो डिसजंक्शन लिख दिया ऑफ द नेगेशन पी एंड द नेगेशन ऑफ क्यू, तो और का साइन आएगा यहां पर, और नेगेशन क्यू। नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, ये जो साइन है ये किसका साइन है, डिसजंक्शन का। क्लियर हो गया। आइए तो मैं अब इस पर एग्जांपल फिर समझ लीजिए। नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू का होता है नेगेशन ऑफ कंजक्शन, ऐसे बोल दीजिए, या जो मैंने लिखा है डिसजंक्शन ऑफ द नेगेशन पी एंड नेगेशन ऑफ की, तो इसका डिसजंक्शन ये कहलाता है। क्लियर। आइए तो मैं अब इस पर एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आपको। इफ पी एंड क्यू are two statement such that P equal, P के लिए मैं कह रहा हूं देहरादून इज कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, और दूसरा स्टेटमेंट मैं लखनऊ ले रहा हूं, लखनऊ इज कैपिटल ऑफ यूपी। तब हम नेगेशन कैसे लिखेंगे, हां ये देख लिया आपने, ये बन गया, तो इसका जो कंजक्शन बनेगा वो मैं लिखे देता हूं। देन द कंजक्शन इज गिवन बाय, क्या बनेगा, P एंड Q, ये इनका कंजक्शन बन गया। अब मुझे इन दोनों का नेगेशन बनाना है, तो नेगेशन P सच दैट, यहां नॉट लग जाएगा बस, देहरादून इज नॉट कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, और नेगेशन Q, ये लखनऊ इज नॉट कैपिटल ऑफ यूपी। क्लियर। तब हम कैसे लिखेंगे इसके नेगेशन को, तब नेगेशन पी एंड क्यू, देहरादून
देहरादून इज नॉट कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, और लखनऊ इज नॉट कैपिटल ऑफ यूपी। दैट इज, यहां लिखे देता हूं, नेगेशन पी एंड क्यू इक्वल टू बन गया देहरादून इज नॉट नेगेशन पी, और के लिए हम लगाते ही हैं, और नेगेशन ये लखनऊ वाला क्यू, ये तो लेके चला था, यहां लगाएंगे नेगेशन पी ये वाला, और के लिए साइन आप जानते ये आता है डिसजंक्शन, फिर नेगेशन ऑफ क्यू, तो ऐसे इसे लिख देते हैं। एक और बता रहा हूं, नेगेशन ऑफ ए नेगेशन, ठीक है। चलिए तो अब क्या देखिए, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, अभी कंजक्शन बताया था, अब डिसजंक्शन का नेगेशन देखिए। नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, और डिसजंक्शन हम कैसे लिखते हैं, ऐसे नेगेशन, और डिसजंक्शन का अर्थ है पी और क्यू, ये समझ गए। वहां नेगेटिव था, कंजक्शन था, तो यहां एंड लगा दिया था। अब इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, देख लीजिए। द नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन कैसे लिखेंगे, ऐसे, क्लियर, इज द कंजक्शन ऑफ द negation of P and the negation of Q that is, इसको लेके चल रहे थे हम, नेगेशन P और Q या नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन किसके बराबर बनता है वैसे, इज द कंजक्शन लेंगे ऑफ द नेगेशन ऑफ P, कंजक्शन का मतलब ये साइन हो गया, एंड द नेगेशन ऑफ क्यू। क्लियर, समझ में आ गया। आइए अब इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट सच दैट, हम P ले रहे हैं और कह रहे हैं इस स्टेटमेंट है राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, और क्यू स्टेटमेंट में मैं ले रहा हूं अंकित इज हैंडसम, तब इनका हम देन द डिसजंक्शन बताइए, इज, इनका डिसजंक्शन क्या बनेगा, ये बनेगा, इनका डिसजंक्शन दोनों का यही तो हो गया। नाउ अब मैं ले रहा हूं नेगेशन ऑफ P, तो यहां नॉट लग जाएगा, राम इज नॉट ए गुड बॉय, और नेगेशन Q लगाते हैं तो अंकित इज नॉट हैंडसम। इसका मतलब अगर मैं यहां नेगेशन लगाऊं, इसके लिए नेगेशन लगा रहा हूं पहले, तब नेगेशन P और Q सच दैट, तब इसके लिए लिखेंगे राम इज नॉट ए गुड बॉय, इसे लो, नेगेशन लग रहा है, राम इज नॉट ए गुड बॉय, एंड अंकित इज नॉट हैंडसम, इज नॉट हैंडसम। आइए तो अब इसकी वैल्यू क्या हुई, नेगेशन P और Q इक्वल राम इज नॉट ए गुड बॉय, नेगेशन P एंड का मतलब कंजक्शन, एंड अंकित इज नॉट ए हैंडसम, अंकित इज नॉट ए हैंडसम। तो यही तो प्रूफ आ गया। तो एग्जाम्पल से ये क्लियर समझ में आया होगा। अगर टॉपिक अच्छा लग रहा हो, पढ़ने में मजा आ रहा हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, नहीं अगली वीडियो फिर आपको नहीं मिलेगी। पता नहीं कौन सी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो, जिससे एग्जाम में पेपर फंस जाए।
इसीलिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होता है, जिसका कोई पैसा खर्च नहीं होता, न कोई परेशानी होती है, उससे फायदा ही होता है कि उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक देखिए, नेगेशन ऑफ नेगेशन, अर्थात स्वयं लौट के आ जाएगा। नेगेशन के ऊपर एक और नेगेशन लगा दें, राम ने पेंसिल खरीदी। नेगेशन का मतलब है राम ने पेंसिल नहीं खरीदी, और फिर वहां में एक और नेगेशन लगा दें कि राम ने पेंसिल नहीं खरीदी से पहले नहीं, तो वो यस हो जाएगा, स्वयं लौट के आ जाएगा। जैसे विद एग्जाम्पल देखिए, नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन, इसका मतलब है कि नेगेशन, एक तो नेगेशन, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, यहां ऑफ लगा दूं तो क्या हो जाएगा, फिर नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ, लौट के वही आ जाएगा। एक तो ये देखिए कह रहा है नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में एक ही स्टेटमेंट होगा तो केवल पी होगा, तो नेगेशन ऑफ पी, इसे बाद में देखेंगे, नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट ये आ गया, उसके ऊपर फिर एक नेगेशन ये लग रहा है, तो इज द स्टेटमेंट क्या आएगा, इट सेल्फ आएगा, स्वयं लौट के आ गया। एग्जाम्पल देखिए, लेट पी स्टेटमेंट का मतलब है ब्लड इज रेड, ये ले रहा हूं मैं, ब्लड इज रेड। अगर नेगेशन लगा देता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्लड इज नॉट रेड। अब इस पे भी मैं फिर नेगेटिव लगा दूं, ऐसे नेगेशन पी के ऊपर फिर नेगेशन, ब्लड इज नॉट रेड, इसका मतलब ब्लड रेड है, इसका उल्टा क्या हो गया, ब्लड रेड है, तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, ब्लड इज रेड। दिस इंप्लाइज, इसे लिख सकते हैं नेगेशन नेगेशन पी इक्वल टू पी, लौट के आ गया सेम। तो ये छोटा सा टॉपिक कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। अब इसकी एक टेबल और है, मैंने टेबल नहीं बनाई ना किसी की, तो सबकी टेबल अभी बना के आपको एक एक लाइन समझाऊंगा। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको जो 4-5 लॉजिक बताए थे उनकी साइन दोबारा इस टेबल में लिखते हैं और आपको समझाते हैं कि हमने क्या क्या बताया था। कनेक्टिविटी बताई थी एंड से जोड़ना, और नॉट, इफ और देन, और एक बताया था इफ एंड ओनली इफ, ये मैंने लिख दिया। एंड को हम कंजक्शन कहते थे और को डिसजंक्शन अभी बताया है आपको। नॉट को नेगेशन और इफ देन को इंप्लीकेशन से जोड़ते थे, और इफ एंड ओनली इफ को इक्विवेलेंस कह दो या डबल इंप्लीकेशन भी कहते हैं। आइए इनके सिंबल क्या होते हैं, इसका जो सिंबल को हम एंड से यूज करते थे ऐसे, क्लियर। डिसजंक्शन होता था तो ये ऐसे ऊपर को होता था, ऐसे बताया। नेगेशन का साइन मैंने ये बताया है, इंप्लीकेशन का साइन ये होता है, और इक्विवेलेंस का साइन ये होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख देते हैं, तो ये मैंने क्लियर बताया था। इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल यूं करके, सिंगल लिख लो या डबल लिख लो, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये सारे साइन जो सिंबल है आपको यूज हुए हैं, हर लॉजिक में ये जगह जगह यूज करके बताया मैंने। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है, इसके लिए जो फॉर्म होती थी पी एंड क्यू, क्योंकि दो स्टेटमेंट होते थे और कंजक्शन किससे जुड़ता है, एंड से। डिसजंक्शन और से पी और क्यू, और नेगेशन जुड़ता है ऐसे नेगेशन पी, और इसका साइन होता है पी इंप्लाइज क्यू, इंप्लीकेशन को हम इंप्लाइज बताया था, और इसका साइन होता है पी इंप एंड ओनली इफ क्यू, या इसको भी इंप्लाइज ही बोल देते हैं, क्लियर। आइए अब इन पर अगर नेगेशन, चूंकि मैंने नेगेशन भी पढ़ाया है तुम्हें, तो इन पर नेगेशन लगाने का मतलब है इस पर अगर नेगेशन लगा होता तो इसका आंसर अभी बताया है, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। अगर इस पर नेगेशन लगा होता तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। अगर इस पर नेगेशन लगा होता, डबल नेगेशन, नेगेशन का मतलब जगह कम है ऐसे लगा देता हूं, नेगेशन नेगेशन पी, तो ये केवल पी आ जाता। इस नेगेशन का मतलब क्या होता है, इस पर अगर नेगेशन लगाया जाए इंप्लीकेशन पे, तो पी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड ये नेगेशन में बदल जाता है, क्लियर। ये यहां लाइन जगह कम है इसलिए। अगर इफ एंड ओनली इफ हो तो इसमें डबल हो गया, इधर भी और इधर भी, तो पहले तो सेम यही आएगा, पी कंजक्शन नेगेशन पी, फिर यहां और का साइन आता है। अब के क्यू लेंगे तो मैं यहां लिख देता हूं क्यू एंड नेगेशन पी, यहां नेगेशन क्यू होता है, ये गलत कर दिया, और यहां क्यू नेगेशन पी होता है, और बीच में किसका साइन होता है, और का या डिसजंक्शन का। तो ये टेबल भी आपकी समझ में क्लियर आई होगी। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपने मित्रों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे, ठीक है।